हम देख रहे हैं, संसार को देख रहे हैं और देखने वाला संसार को देख रहा है। जो देख रहा है वो सबसे ज्यादा आपके करीब है। उसी देखने वाले को जानना अध्यात्म है, सरस्वती को जानना है। और यह संभव तब होगा जब हम ज्ञानी गुरु के पास जाएंगे। जैसे कहा गया है, टू लर्न मैथमेटिक्स यू हैव टू गो टू अ मैथ्स टीचर, टू लर्न इंग्लिश यू हैव टू गो टू एन इंग्लिश टीचर, टू लर्न फ्रेंच यू हैव टू गो टू अ फ्रेंच टीचर। हिंदी पढ़ने के लिए हिंदी के अध्यापक के पास जाते हैं। ऐसे ही अध्यात्म को जानने के लिए गुरु के पास जाना पड़ता है। सद्गुरु महाराज जब कृपा करते हैं तो आत्मबोध की जो प्रक्रिया होती है वो तीव्र हो जाती है। और वैसे तो गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन युद्ध तो तुझको ही करना होगा, यू हैव टू फाइट द बैटल। मैं आपको एक वैज्ञानिक उदाहरण दूंगा। ऑक्सीजन बनाने के लिए हम लोग पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं। केमिस्ट्री की प्रयोगशाला में टेस्ट ट्यूब के अंदर पोटेशियम क्लोरेट डालते हैं, उसको गर्म करते हैं, उससे ऑक्सीजन निकलता है। हम टेस्ट ट्यूब के अंदर पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं, उससे ऑक्सीजन निकलती है। पर जो केमिस्ट होता है उसके अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड डालता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन नहीं निकलती है, पर वो क्या करता है कि प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है, ऑक्सीजन को और तीव्र करता है, केमिकल प्रोसेस को इनहैंस करता है और पोटेशियम क्लोराइड से ज्यादा ऑक्सीजन निकलती है। इसी प्रकार से सद्गुरु महाराज जो आपकी आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है उसको और तेज कहते हैं। और कहा गया है, बहता था बहजात था लोक वेद के साथ, पैंडे में सद्गुरु मिला दीपक दीना हाथ, दीपक दीना हाथ सो वस्तु दे लखाए, और कोट जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। ये सद्गुरु महाराज की कृपा होती है कि वो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, क्योंकि यहां पर ध्यान करने की बात कही गई, मन को लगाने की बात कही गई। कबीरदास जी कहते हैं, माला मुझसे लड़ पड़ी तो क्यों फेरे मोए, मन की माला फेरते तुरंत मिला दूं तोए। माला कहती है, काठ की माला क्यों फेर रहा है, तू मन की माला फेरेगा मैं तुझे तत्काल मिला दूंगी। मन दिया तो सब दिया, मन के लार शरीर, अब देवन को कुछ नहीं कह गए दास कबीर। आपने देखा होगा बंदूक में गोली रखी जाती है और बंदूक की जो नली होती है उसके ऊपर एक कुत्ता होता है और उससे एम साधा जाता है। आप एक आंख को बंद करके एम साधते हैं और जब उसका सही परफेक्ट अलाइनमेंट होता है तो गोली निशाने पर लगती है। अगर उसका अलाइनमेंट सही नहीं होगा तो गोली चूक जाएगी, गोली सही रास्ते पर नहीं लगेगी।
इसीलिए महापुरुष कहते हैं ध्येय में मन लगाना ध्यान लगाने वाला ध्याता, भगवान में मन लगाने वाला भक्त, और भगवान में मन लगाना भक्ति लगाने वाला भक्त, उपास्य देव में मन लगाना उपासना लगाने वाला उपासक। और इन तीन चीजों का जो मिलन होता है ध्येय, ध्यान और ध्याता, इसको कहते हैं समाधि। तो हमारा मन जो है ये इतना सूक्ष्म है, आपने देखा होगा बड़े बड़े रस्सों से हम हाथी बांध सकते हैं, पर एक चींटी बड़ी सूक्ष्म होती है, बड़ी सटल होती है, और चींटी को बांधने के लिए हम रस्से का उपयोग करेंगे तो रस्से के बीच में से कई चींटियां निकल जाएंगी। तो चींटियां क्योंकि वो सटल है, सूक्ष्म है, चींटी को बांधने के लिए आपको एक सूक्ष्म धागे की आवश्यकता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि मन को बांधने के लिए हमें सूक्ष्म ज्ञान चाहिए, जो बहुत सूक्ष्म हो। और इसीलिए संतों ने कहा कि वो जो प्रभु का नाम है, जिस नाम की चर्चा की गई, बहुत से शब्दों का मैं जिक्र कर रहा हूं, अल्टीमेटली क्या है ये? साइंटिफिकली इसका आप एनालिसिस करेंगे तो मेरे वोकल कॉर्ड्स बोल रहे हैं, ये वाइब्रेशन आपके माइक्रोफोन में जा रही है और एम्पलीफाई होके आपके कानों तक की, जो आपके ईयर ड्रम्स हैं, वहां तक जा रही है। अल्टीमेटली ऑल द वर्ड्स आर वाइब्रेशन। पर जिसको हम कहते शब्द, शब्दी धरती, शब्दी आकाश, शब्दी शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्ट शब्द के पाछे, नानक शब्द घटाघट आछे। जिसको कहा गया इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। जिसको कहा गया नाम, प्रभु का नाम, सच्चा नाम, एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैरू, अकाल मूरत अजूनी सैंभो सदगुरु प्रसादी। वो जो एक नाम है, शब्द जिसको कहा, शब्दी धरती, शब्दी आकाश, सॉलिड से लेकर सटल तक, सॉलिड से लेकर लिक्विड तक जो सारी वाइब्रेशन है, उसका आधार प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन है। आपने देखा होगा तंबू लगा हुआ है, इसका क्या आधार है? इसका आधार ये पिलर्स है, और पिलर्स धरती पर गड़े हुए हैं। इन सब चीज का आधार ये धरती है। इसी प्रकार से सारी वाइब्रेशन, जो स्पंदन है, अभी आप म्यूजिक सुनेंगे, म्यूजिक में भी वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन आपके कानों तक जाएगी। और इसीलिए हमारे शास्त्रों के अंदर नाद की चर्चा की गई। पर नाद के लिए कहा गया वो ऐसी वाइब्रेशन है कि बहरा सुन सुन मस्त होत है, तन की खबर बिसारी रे, बिन भूमि के महल बना है, तामे जोत उजारी रे। वो वाइब्रेशन प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन है, जिसने सारी वाइब्रेशन का स्पंदन किया हुआ है। एटम के अंदर न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स परिक्रमा करते हैं। ब्रह्मांड में केंद्र में सूर्य है, सारे प्लैनेट्स का परिक्रमा करते हैं। आपके सटल से लेकर के मैक्रोकॉस्म तक सारा वही वाइब्रेशन का स्पंदन है। और उसको सुनता कौन है? उसको कहा वो नाद ब्रह्म है, वो प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन है, और उसका ज्ञान सदगुरु प्रसादी, सदगुरु महाराज उसका ज्ञान देते हैं, जो इमॉर्टल है और अविनाशी है। साइंस कहती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। शक्ति का जन्म नहीं होता और शक्ति का नाश नहीं होता है। उसी अविनाशी शक्ति को भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो युद्ध में खड़े हैं, जो तू समझ रहा है कि तू इनको मारेगा,
आत्मा नहीं मरती है। सोल इज इमॉर्टल, नैनम छिंदति शास्त्राणी, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदंति तापो, न शोषति मारुत। आत्मा का मरण नहीं होता, आत्मा का नाश नहीं होता है, वो प्राइमोडियल एनर्जी है। उसी को नाद के रूप में, उसी को शब्द के रूप में संतों ने उसका अनुभव किया और कहा, कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात। इट इज नॉट द मैटर ऑफ डिस्कशन। ये कहने सुनने की बात नहीं है, ये एक्सपीरियंस की बात है। कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात। इट इज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, उसका अनुभव किया जाता है। तो आइए निश्चित रूप में उसका अनुभव करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। और हमारा अध्यात्म ज्ञान विज्ञान सहित है। आज हम उन चीजों का खोज कर रहे हैं। आपने देखा होगा भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन त्रैगुण्य विषया वेदा, ये सारा संसार 3 गुणों से बना है। फंडामेंटली उनको क्या कहा जाता है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत रज तम हम क्लासिफिकेशन भी करते हैं। बड़ा अच्छा आदमी है, सात्विक पुरुष है, इसमें देवत्व भाव जगा हुआ है, सात्विक पुरुष है। ये बहुत मनी माइंडेड है, सात्विक, ये राजसिक पुरुष है। और बड़ा गुस्सा क्रोध करता है, भाई तामसिक पुरुष है। भगवान कहते हैं 3 गुणों से सारा संसार बना है। और अगर उसको हम साइंटिफिकली ऑब्जर्व करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 गुणों से सारा संसार बना है। फंडामेंटल ब्लॉक्स हैं ये संसार के बनाने के। तो सज्जनों, भगवान कहते हैं इन गुणों से परे जो मेरा वास्तविक धाम है, अर्जुन तू उसको जान। और भगवान ने केवल फिलॉसफी नहीं, भगवान ने अनुभूति कराई, एक्सपीरियंस कराया। इसीलिए गायत्री मंत्र के अंदर जो मंत्र दृष्टा होता है, जिसने मंत्र का एक्सपीरियंस किया, वो कहता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे परमपिता परमात्मा, प्रकाशक स्वरूप परमात्मा, मैं तेरा ध्यान करता हूं। और ध्यान करना अपने मन को एकाग्र करना है। ये कैमरे लगे हुए हैं, अगर कैमरे कांपते रहेंगे, हिलते रहेंगे, वाइब्रेट करते रहेंगे तो फोटो साफ नहीं आएगी। द कैमराज हैव टू बी स्टेशनरी, दे हैव टू बी स्टेबल। इसलिए आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी के अंदर आदमी चलता है तो आजकल स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी आई है जो कैमरे को स्टेबल कर देगा। तो कैमरा जब स्टेबल होगा तभी आपकी फोटो भी सही आएगी। इसी प्रकार से आपका मन रूपी कैमरा भी स्टेबल होगा। मन चंचल होगा तो आप ईश्वर का अनुभव नहीं कर पाएंगे। द मन हैज टू बी स्टेशनरी एंड स्टेबल। अगर आपका मन एकाग्र हो गया तो आपने प्रभु को पा लिया। मन दिया तह सब दिया, मन के लार शरीर, अब देवन को कुछ नहीं कह गए दास कबीर। तो इसलिए प्रेमी सज्जनों, ये बहुत सुंदर अवसर हमें प्राप्त हुआ है। और बहुत लंबे अरसे से हम लोग भारतवर्ष के अंदर कार्यक्रम करते हुए आ रहे हैं, अलख जगाते हुए आ रहे हैं। और हमारा ये मानना रहता है कि जो रिमोट एरियाज हैं, जैसे आपके आसाम का इलाका है, सोलंग का इलाका है, सिलीगुड़ी का इलाका है, वहाँ भी बड़े बड़े कार्यक्रम हमारे हुए। और जितने बड़े कार्यक्रम होते हैं और ज्यादा भीड़ आती है। तो आज बैसाखी का पर्व हम मना रहे हैं और इसी पर्व के संदर्भ में मुझे 40 मुक्तों की याद आती है। गुरु गोविंद सिंह जी खादिर की पहाड़ी पर बैठे हुए थे, किले के अंदर थे, खाने को कुछ नहीं था। उनके सेवक पेड़ों की छाल छील छील के खा रहे थे। तो कुछ उनके सैनिकों ने कहा कि हम अब नहीं रह पाएंगे,
यहां रसद नहीं है, खाने को नहीं है, हम कैसे रह पाएंगे। गुरु महाराज किले को डिफेंड कर रहे थे, तो जब कुछ सैनिकों ने कहा कि साहब हम जाना चाहते हैं, महाराज ने कहा कि ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो एक लिख के दे दो कि आज से तुम मेरे शिष्य नहीं हो और मैं तुम्हारा गुरु नहीं। 40 व्यक्तियों ने, जो सिपाही थे, गुरु महाराज के सेवादार थे, उन्होंने लिख के दे दिया, सबके नाम आ गए और वो वहां से छोड़ करके चले गए। जब अपने घर पहुंचे, उनकी पत्नियां गुरु महाराज की सेवा करती थी, उनको जब पता लगा कि ये गुरु महाराज को छोड़ करके आ गए हैं और ये लिख के भी दे आए हैं कि जी ना तो हम आपके शिष्य हैं और ना आप हमारे गुरु हैं, तो पत्नियों ने कहा कि ये तो आपने बहुत बुरा किया, आपने अपने गुरु को छोड़ दिया। बड़ा उलाहना दिया उन्होंने। वहां पर एक बहुत बड़ी सेविका का जिक्र आता है, जो मर्दाने पोशाक में, जिसने सारी महिलाओं को जागरूक किया और कहा भाई ये जितने भी गुरु महाराज को छोड़ करके आए हैं, इनका सत्कार मत करना, इनको घर में मत खाना खिलाना। जिन्होंने गुरु महाराज से द्रोह किया, हमारा उनसे क्या काम। सारे परिवार वालों ने, 40 के 40 परिवार वालों ने उनका तिरस्कार कर दिया। अब इनको अपनी भूल का एहसास हुआ कि हमने कितनी बड़ी बात कर दी, कितनी बड़ी गलती हो गई। उधर गुरु महाराज ने किला छोड़ दिया, मुगलों ने उनको घेर लिया। तो ये 40 जो व्यक्ति थे गुरु महाराज को छोड़ने वाले, ये रिपेंट करने लगे कि कैसे अब गुरु महाराज के पास हम जाएं, कैसे उनकी मदद करें, और ये वहां से चल दिए। चल करके आए तो ये तलहटी में आकर के इन्होंने तंबू अम्बू गाड़े, अपने कपड़े सुखाए। इतने में मुसलमानों ने देखा कि शायद यही लोग यहाँ बसे हुए हैं, तो आक्रमण हो गया। लड़ाई, बहुत भयंकर लड़ाई हुई। उन्होंने मुसलमानों को परास्त किया, पर इस लड़ाई में लगभग 40 के 40 व्यक्ति मारे गए। गुरु महाराज खादिर की पहाड़ियों से देख रहे थे किस प्रकार से शूरता से वो लड़ रहे हैं, और अपने गुरु महाराज के लिए यहां पर आए और लड़े। मुगल लोग भाग गए। वो 40 के 40 सिपाही मरणासन्न थे, मरे हुए थे। गुरु महाराज आए, ढूंढने लगे भाई कौन कहाँ है, कौन कहाँ है। तो उनमें से एक महान सिंह जिंदा था, बचा हुआ था। गुरु महाराज ने उसका सिर लिया, रखा अपनी गोदी में, कहा महान सिंह तुम्हारी ये बहादुरी से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुमने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, मांगो तुम्हें क्या मांगना है। तो वो जो गुरु महाराज को छोड़ के गया था और एक कागज लिख के गया था, उसने कहा गुरु महाराज वो कागज फाड़ दो आप। वो जो कागज हमने लिख दिया कि हम आपके शिष्य नहीं हैं, आप हमारे गुरु नहीं है, बस वो कागज आप फाड़ दो और हमें अपनी शरण में ले लो। गुरु महाराज ने अपने बगल से कागज को निकाल के उनके सामने फाड़ा और 40 जो सिपाही थे उनको कहा मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करता हूं, आज से तुम 40 मुक्ता कहलाए। तो आप देखेंगे वहां पर मुक्तेश्वर गुरुद्वारा बना हुआ है और आज उनका बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है कि किस प्रकार से उन्होंने गुरु महाराज के लिए अपने जीवन का बलिदान किया। तो ये बहुत सी बातें याद करने की और समझने की बातें हैं। तो जो बलिदान देते हैं, क्योंकि गुरु का मतलब होता है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए, ट्रांसफॉर्मेशन कर दे। तो सज्जनों, ये वास्तव में देखा जाए
तो ये बैसाखी का पर्व उसी चीज की याद दिलाता है कि वापस हम अपने प्रभु से जुड़ें, वापस अपने आध्यात्मिक रास्ते से जुड़ें। कैसी लगन थी, आप केवट की लगन को देखो। केवट तो एक कछुआ था, भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए थे और शेषनाग की शैया पर लेटे हुए थे। कछुए ने भगवान की महिमा सुनी और कछुआ तैर तैर करके आया और भगवान का चरण स्पर्श करना चाहता था। नाग ने देखा ये कौन आ गया, पुकारने लगा। काफी देर तक ये चलता रहा, विवाद चलता रहा। भगवान भी जाग गए। भगवान ने देखा कछुआ एक छोटा सा जीव और दर्शन प्राप्त करना चाहता है, चरण उपादका को प्राप्त करना चाहता है। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि भाई इस जन्म में नहीं, जब मैं राम अवतार में पैदा होऊंगा तुम्हें मेरे चरणों का सानिध्य प्राप्त होगा। तो भगवान राम अवतार में जन्म लेते हैं, केवट को बुलाते हैं। भगवान को सरयू पार जाना था, केवट नौका लेकर के आता है और जो राजा होते हैं कहते हैं भाई अब भगवान को पार उतारो। निषाद राज सभी कहने लगे। केवट ने कहा नहीं प्रभु, मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। मैंने आपकी चरण रज की बड़ी महिमा सुनी है। मैंने सुना है कि आपने चरण रज के जरिए एक महिला का उद्धार कर दिया। अब मेरी तो इतनी बड़ी नौका है, इसमें कहीं कील लगी है, कहीं लकड़ी लगी है। ये सारी की सारी लकड़ियां अगर नारी बन गई तो मुझे तो संभालना ही मुश्किल हो जाएगा परिवार। मैं आपको पार नहीं उतारूंगा जब तक आपकी चरण रज सब धुल नहीं जाएगी, आप चरण रज फ्री नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं नौका में नहीं बैठाऊंगा, मैं रिस्क नहीं ले सकता। भगवान हंसने लगे। तो भगवान ने अपने चरण दिए। केवट ने चरण धोए, फिर कहा मैं देखना चाहता हूं कि इसमें क्या बल है। फिर चरणामृत का पान किया कि अगर इसमें कोई तब्दीली होगी तो मेरे में तब्दीली होगी। फिर अपने हाथ रखे और भगवान ने उसके हाथों पर अड़चन रखते हुए और नौका में प्रवेश किया। और जब वो नौका चला रहा था तो सीता जी ने कहा बड़ा निर्धन व्यक्ति है। काफी संवाद के बाद, काफी विचार विनिमय के बाद तो इसने जो है हमको यहां पर बैठाया। तो अपनी अंगूठी निकाल के सीता माता जानकी जी देने लगी। तो केवट कहता है प्रभु आपके सारे अस्त्र शस्त्र, सारे आपके आभूषण तो पहले ही उतर गए हैं। अब ये अंगूठी आपके पास बची है, मैं अभागा इस अंगूठी को भी लूंगा क्या? मैं इस अंगूठी को नहीं लूंगा। और वैसे भी देखा जाए तो भाई आपका और हमारा एक ही व्यवसाय है, आप भी केवट हम भी केवट। अब ये बताओ कि कोई बार्बर होता है, वो हजामत बनाने वाला, तो दूसरे की तो फ्री बनाता है, दूसरे हजामत करने वाले की फ्री बनाता है। कपड़ा धोने वाला दूसरे कपड़े धोने वाले को फ्री धोता है। तो भगवान कहने लगे भाई तुम तो केवट हो, हम कैसे केवट हो गए? बोला प्रभु मैं इस नदी से पार उतार रहा हूं, आप मुझे भवसागर से पार उतार देना, यही मैं चाहता हूं। तो केवट की जो भक्ति, केवट एक कछुआ था, उसकी डेडिकेशन, उसकी तन्मयता, उसकी भक्ति शेषनाग भी कुछ नहीं कर सके। और आज उस शेषनाग के रूप में लक्ष्मण जी खड़े थे, वो भी कुछ नहीं कर सके। तो कहने का मतलब अगर हमारी तन्मयता हो तो निश्चित रूप में हमें सफलता प्राप्त होती है। तो इसी के साथ साथ निश्चित रूप में हमें अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाना है और इसी की पूंजी हमारे साथ जाने वाली है। संसार का संसार में रह जाएगा, जो राम नाम का खजाना है यही हमारे साथ जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप में हम लोग अध्यात्म का प्रचार प्रसार करें,
आपने देखा होगा जगह जगह बड़े बड़े स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं। लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज आर ओपनिंग, लॉट ऑफ स्कूल्स आर कमिंग अप, लॉट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर कमिंग अप। बड़ा शिक्षा का प्रसार हो रहा है। पर आज क्या कारण है कि इतना शिक्षा का प्रसार होने के बाद, इतने कंप्यूटर होने के बाद आज हम एक विवेकानंद नहीं पैदा कर पा रहे हैं? आज क्या कारण है कि हम शिवाजी नहीं पैदा कर पा रहे हैं? आज क्या कारण है कि हम महाराणा प्रताप नहीं पैदा कर पा रहे हैं, नचिकेता को नहीं पैदा कर पा रहे हैं? इसलिए अध्यात्म को लाना होगा। व्हेन देयर विल बी स्पिरिचुअलिटी, तो नचिकेता भी पैदा होगा, मीराबाई भी पैदा होगी, और महाराणा प्रताप भी पैदा होंगे, शिवाजी भी पैदा होंगे। तो आइए अध्यात्म का प्रचार प्रसार करें, तभी भारत के अंदर स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन आएगी, और जब स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन आएगी तब हमारा भारत देश विश्व गुरु बनेगा। आज भारत का योग का सारी दुनिया में प्रचार प्रसार हो रहा है। आज भारत के सिद्धांतों का दुनिया में प्रचार प्रसार हो रहा है। तो निश्चित रूप में इंडिया इज नेचुरली इंटेलेक्चुअली डोमिनेटिंग द वर्ल्ड। भारत की जो विचारधारा है, आध्यात्मिक विचारधारा है, आज दुनिया को डोमिनेट कर रही है। तो निश्चित रूप में लोग कहते हैं इफ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर। अगर आप शांति चाहते हो तो लड़ाई की तैयारी करो। हम ये कहते हैं इफ यू वांट पीस अंडरस्टैंड वॉर। अगर आप शांति चाहते हो तो लड़ाई के दुष्परिणामों को समझो। आज यूरोप में क्या हो रहा है, आज यूक्रेन और रशिया में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। आज छोटे छोटे देश यूक्रेन को पैसा दे रहे हैं और अपने देशों के गरीबों की उपेक्षा कर रहे हैं। बड़ा विचित्र हो गया। तो सज्जनों, मैं यही कहूँगा कि निश्चित रूप में अध्यात्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए। और हम तो हिमालय की ऐसी जोन में बैठे हैं विच इज कॉल्ड जोन 5। यहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स जो है, क्योंकि जब ये एशियन प्लेट जो है आपकी एशिया की प्लेट पर टेक्टोनिक प्लेट्स चढ़ी तो यहाँ पर भूकंप, छोटे मोटे भूकंप आते रहते हैं। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स चढ़ी, आपने देखा होगा सौराष्ट्र में जो अफ्रीका का जो लायन है वो सौराष्ट्र में पहुंच गया। कैसे? क्योंकि वो कॉन्टिनेंट जो है जब टूटा तो भारत के साथ जुड़ा और उसके साथ लायन भी यहां पर आ गया। लायन तो नेटिव अफ्रीका का है, हमारा तो टाइगर है। तो कहने का मतलब इसी प्रकार से ये ऐसी जगह पर हम हैं, परंतु उसके साथ साथ यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी, 4 धाम हमारे हैं। अभी हमारी 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। कई करोड़ों लोगों ने उसका पंजीकरण करा दिया और हम चाहते हैं कि यात्रा लोगों की सुलभ हो और उस यात्रा के अंदर भी यही मैसेज जाता है। आप देखेंगे कि भगवान बद्री विशाल ने तपस्या की। आज जाके दर्शन तो हम करते हैं, पर यह कोई नहीं पूछता कि बद्री विशाल जी ने क्या तपस्या की, क्या ध्यान किया। शंकर भगवान ने केदारनाथ में ध्यान किया, महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्त हेतु उपदेशु। वो क्या था महामंत्र, ये दुनिया भूल गई। इसलिए महापुरुषों के ज्ञान को पहचानो, तभी हमारा उद्धार होगा, तभी भारत का उद्धार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद।